नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने आज पहली बार भारत के अपने नागरिकों के लिए, भारतवासियों के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उस संबोधन में बहुत सारी खास बातें थी, लेकिन उन खास बातों में से भी जो मेन की पॉइंट्स थे, जो हमारे को एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहिए, सोचने समझने चाहिए, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए मिलकर देखते हैं वो पॉइंट्स, उसके बाद करते हैं उन पे बात। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा
शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये वो पॉइंट्स थे जो एकदम हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स थे। उनमें से भी कुछ पॉइंट्स तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा शानदार लगे, दमदार लगे। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से इसमें मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। मोदी जी ने जो खास बातें कही, उनमें से मेरे को जो बहुत अच्छी लगी वो बात ये थी कि अगर कोई भी आतंकवादी हमारे देश पे हमला करता है या कोई कार्रवाई करता है तो उसको जो पालने पोसने वाले यानी कि पाकिस्तान की आर्मी, तो आतंकवादी और वो उस पाकिस्तान की मिलिट्री, दोनों को एक ही तराजू में तोला जाएगा, दोनों को ही आतंकवादी माना जाएगा। और फिर उस आतंकवादी, उस गतिविधि का बदला भारत अपनी मर्जी से, अपने समय से, अपने तरीके से लेगा। और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडस रिवर के ऊपर का आता है। ट्रेड हम तब तक नहीं करेंगे जब तक वो टेरर कैंप्स को ख़त्म नहीं करता। ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड्स है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें मोदी जी ने कही जो वाकई बहुत अच्छी थी। बहुत समझदारी की बात की, ना कि जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने किस तरीके से बात की थी, कितने सारे देशों को उन्होंने थैंक्स बोला अपनी स्पीच में, जबकि मोदी जी ने डायरेक्ट केवल और केवल अपने देश के लोगों से, अपने देश के नागरिकों से, अपने देशवासियों से बात की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।